question is the intermediate cutaneous nerve of thigh. Option A pierces sartorius. Option B project independent of the medial cutaneous nerve of thigh. Option C emerges from sacral plexus and option D expand beneath the knee. तो बेसिकली इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई के बारे में क्या पॉइंट होता है कि ये किसकी ब्रांच होती है. दिस इज द ब्रांच ऑफ फेमोरल नर्व. ठीक है, फेमोरल जो नर्व होती है बेसिकली जब इंग्वाइनल, ये हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट होती है. बेसिकली ये जो होती है ये इंग्वाइनल लिगामेंट होती है. ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ASIS से लेकर PV सिम्फाइसिस तक होती है. तो इंग्वाइनल लिगामेंट से हम देखेंगे कि जब फेमोरल नर्व जब उसके डीप से बेसिकली पास करती है तो दो मतलब क्यूटेनियस ब्रांच देती है. ठीक है, एक होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और एक होती है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. इस डायग्राम में देख सकते हैं एक हमारे पास होती है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और एक होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई थी. जो लेटरल जो क्यूटेनियस जो नर्व ऑफ थाई होती है ना वो बेसिकली आती है किससे, वो एक अलग प्लेक्सस होता है बेसिकली लंबर प्लेक्सस, तो उस प्लेक्सस से आता है बेसिकली. बट ये दोनों फेमोरल नर्व से आते हैं. ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो होती है किससे इमर्ज हो रही है, बेसिकली ये फेमोरल नर्व की सेंसरी ब्रांच होती है. बेसिकली क्या आती है, सेंसरी ब्रांच होती है. इसका मतलब क्या, इट इमर्ज फ्रॉम सैक्रल प्लेक्सस, ये गलत है. ठीक है, इट प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व थाई, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होती है. ये भी क्या आ रहा है, फेमोरल नर्व से भी आ रही है. फेमोरल नर्व की ब्रांच इंटरमीडिएट भी होती है और मीडियल क्यूटेनियस नर्व थाई होती है. तो ये भी ऑप्शन क्या हो सकता, क्या हो जाए, गलत हो जाएगा. इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई पियर्सेस सार्टोरियस मसल, यस ऑफ कोर्स. इंटरमीडिएट जो क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होती है ना 7.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, 7.5 सेंटीमीटर बिलो द व्हाट, इंग्वाइनल लिगामेंट, इट पियर्सेस सार्टोरियस मसल. ये जो होती है बेसिकली हमारी मसल जो होती है सार्टोरियस मसल, तो इस सार्टोरियस मसल को पियर्स करती है. सो इंटरमीडिएट क्यूटेनियस जो नर्व ऑफ थाई होती है ये क्या है, पियर्स करती है, सार्टोरियस मसल को पियर्स करती है बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट कितना 7.5 सेंटीमीटर. और ये किसकी ब्रांच होती है, फेमोरल नर्व की ब्रांच होती है. ठीक है, ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई के साथ साथ ये भी निकलती है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, पियर्सेस सार्टोरियस मसल. ओके, the question is, this is not an action of gracilis. Option A medial rotation of flexed knee, option B adduction of the thigh, option C flexion of knee and option D extension of the thigh. बेसिकली जो ग्रेसिलिस होता है, पहले ग्रेसिलिस के बारे में समझते हो कैसी मसल होती है. तो जो हमारी ग्रेसिलिस होती है ना ये एक तरह से मतलब कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है. बेसिकली हमारी जो थाई होती है उसके फ्लेसर कंपार्टमेंट में आती है एक तरह से. एंड इसका जो ये हमारी जो मसल ये ग्रेसिलिस मसल होती है. बेसिकली ये जो हमारी मसल है ये ग्रेसिलिस मसल होती है. इसका जो ओरिजिन होता है ना, इट ओरिजिनेट फ्रॉम व्हाट, मीडियल सरफेस ऑफ द इन्फीरियर बॉडी ऑफ पीविस. देख सकते हैं ये पीविस का बॉडी होता है, ये पीविस इसकी इन्फीरियर मतलब कि इसकी इन्फीरियर बॉडी जो होता है ना उसकी मीडियल सरफेस है, मीडियल साइड से ओरिजिनेट करती है. और जाके क्या आती है, जो टीबिया होती है वो टीबिया पर जाकर इंसर्ट होती है. कहाँ, उसके मीडियल साइड पर. ये टीबिया इस साइड में, यहाँ पर जो होते हैं टीबिया और यहाँ पर आते हैं फिबुला आता है. मीडियली जो होती है हमारी वो टीबिया होती है, तो टीबिया के मीडियल सरफेस पर जाकर क्या होती है वो इंसर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये होता है, ये हमारी ग्रेसिलिस मसल होती है. अब इसके मतलब कि ओरिजिन एंड इंसर्शन के बेसिस पे हम यहाँ से इसका फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. सबसे पहला क्या हुआ इसका फंक्शन की, क्या ये इंटरनल रोटेशन कर सकता है फ्लेक्स नी का. ऑफकोर्स ये देख सकते हैं कि मीडियल साइड पे प्रेजेंट है ना, और मीडियल साइड पे प्रेजेंट है मतलब कि अंदर की तरफ कर सकता है. तो इंटरनल रोटेशन या फिर इंटरनल रोटेशन या फिर मीडियल रोटेशन ऑफकोर्स ये कर सकता है. तो पहला हो गया मीडियल रोटेशन, क्योंकि ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है और मीडियल साइड पे तो आसानी से क्या कर सकता है, इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन कर सकता है. तो फ्लेक्स नी का मीडियल रोटेशन कर सकता है. क्या ये फ्लेक्शन कर सकता है नी को, क्या फ्लेक्स कर सकता है, यस ऑफकोर्स ये नी को फ्लेक्स कर सकता है. नी को पीछे मतलब कि एक तरह से मीडियल साइड पे जाता है ना, पीछे की तरफ जाता है. तो एक तरह से नी जो नी जो होता है ना उसका मतलब कि आगे होता है तो उसको एक्सटेंशन करती है और पीछे जाता है तो उसको फ्लेक्शन करते हैं. ठीक है, तो नी को मतलब पीछे जा रहा है एक तरह से, तो ये नी को फ्लेक्स भी कर सकता है. तो फ्लेक्शन ऑफ नी कर सकता है. क्या थाई को एक्सटेंड कर सकता है, यस ऑफकोर्स ये पीछे की तरफ है. देखो नी और थाई में दोनों में उल्टा होता है. थाई में क्या होता है ना कि जब पीछे जाते हैं तो हम उससे एक्सटेंशन करते हैं और आगे आते हैं तो थाई उसको मतलब कि हमारे बॉडी की मतलब ट्रंक की तरफ तो उसको फ्लेक्शन करते हैं. नी में क्या होता है कि जो ट्रंक की तरफ आएगा ना आगे की तरफ तो उसको हम एक्सटेंशन करते हैं. ठीक है, और पीछे की तरफ जाता है ना तो उसे हम फ्लेक्शन करते हैं. तो पीछे है तो पीछे इसका मतलब क्या होता है, नी को क्या कर सकता है, फ्लेक्स कर सकता है, और थाई को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है. तो एक्सटेंशन भी हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ थाई. इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि
थाई में जो है कि थाई में आगे की तरफ मतलब कि एंटेरियरली मूव करेगा, पोस्टेरियरली मूव करता है। थाई अगर एंटेरियरली मूव कर रहा है तो उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, पोस्टेरियरली जा रहा है तो उसे एक्सटेंशन कहेंगे। वही अगर हम नी में आते हैं तो एंटेरियरली एंड पोस्टेरियरली, यहाँ पर एंटेरियरली अगर मूव कर रहा है तो एक्सटेंशन और पोस्टेरियरली अगर जा रहा है तो फ्लेक्शन। और ये मसल चूँकि पीछे की तरफ है और मीडियल साइड की तरफ है मतलब इंटरनल मीडियल रोटेशन करेगा, और पीछे की साइड में है इसका मतलब कि थाई को एक्सटेंड करेगा और क्या करते हैं हमारे नी को फ्लेक्स करेगा। तो इसका मतलब क्या एडक्शन करेगा नहीं, इसमें ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। तो हमारे जो कर दिस इज नॉट एन एक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एडक्शन ऑफ थाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, the question is the anterior tibial artery, option A found lateral to the deep peroneal nerve, option B pierces interosseous membrane, option C supplies the lateral compartment of the leg, and option D gives nutrient artery to the tibia। सबसे पहले ये जो हमें डायग्राम, ये बेसिकली ये जो डायग्राम है दिस इज द व्हाट, ये एक्सटेंसर रेटिनोकुलम का बेसिकली जो मतलब ये हमारे लेग में होती है ना, दो रेटिन मतलब जनरली हम दो रेटिनोकुलम बात करते हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। तो ये हमारी एक्सटेंसर रेटिनोकुलम होती है, इसमें दो बैंड होती है, सुपरफिशियल बैंड होती है और यहाँ पर डीप बैंड, मतलब दो एक तरह से यहाँ पर बैंड होता है बेसिकली। अब इसके डीप से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे मतलब कि लेटरल मोस्ट में क्या होती है हमारी पेरोनियस, क्या होता है टर्सियस, ये हमारी होती है डीप पेरोनियल नर्व होती है, उसके मीडियली हमारी क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारी एंटीरियर जो टिबियल आर्टरी है क्या होती है, डीप पेरोनियल नर्व के मीडियल होती है या फिर लेटरल। ये जो हमारा थंब वाला साइड मतलब सॉरी ग्रेट टो वाला साइड होता है, ये हमारा मीडियल साइड हो गया क्योंकि ये अंदर की तरफ होता है, और ये हमारा लेटरल साइड होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी एंटीरियर हमारी जो टिबियल आर्टरी होती है वो डीप पेरोनियल नर्व के मीडियल प्रेजेंट है। तो सबसे पहला ऑप्शन करें फाउंड लेटरल टू द डीप पेरोनियल नर्व, तो ये इनकरेक्ट या करेक्ट, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इट पियर्सेस इंटेरोसियस मेम्ब्रेन, एंटीरियर टिबियल आर्टरी इंटेरोसियस मेम्ब्रेन को पियर्स नहीं करती है, ध्यान रखना, ये पियर्स नहीं करती। ये किसके डीप पास कर रही है, ये एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के डीप पास कर रही है, पासेस डीप टू एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ना कि ये इंटेरोसियस मेम्ब्रेन को पियर्स करती है। इट सप्लाइज द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, यस ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। जो एंटीरियर जो टिबियल आर्टरी होती है ये ब्रांच देती है, ये मतलब फिबुलर आर्टरी बेसिकली उसे कहते हैं, इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर आता है, इसे कहते हैं दो ब्रांच देती है, सुपीरियर और इन्फीरियर लैटरल फिबुलर आर्टरी, इसी तरह इन्फीरियर लैटरल फिबुलर आर्टरी देती है। ठीक है, ये दो ब्रांच देती है, और ये दोनों ब्रांच नाम से पता चल रहा है क्या है, लैटरल है। और फिबुला क्या होता है, लेटरल साइड होता है या मीडियल साइड होता है, फिबुला ऑब्वियस सी बात है लेटरल साइड पे होता है, टिबिया जो होती है हमारी मीडियल साइड पे होती है। इसका मतलब कहीं नहीं कि ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी दो ब्रांच देती है, एंड ये ब्रांच क्या करते हैं, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग सप्लाई करते हैं। और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में जो मसल्स आते हैं उसमें होता है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस आते हैं, दो मसल आते हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस होता है, ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इट गिव्स न्यूट्रिएंट आर्टरी टू द टिबिया, ध्यान रखना है कि जो टिबिया के लिए जो न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है ना, टिबिया की जो न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ टिबिया, इट कम्स फ्रॉम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, नॉट द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से आती है, ना कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी से। सो एंटीरियर टिबियल आर्टरी डीप पेरोनियल नर्व के मीडियल साइड पे होती है, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के डीप पास करती है, ये दो ब्रांच देती है, सुपीरियर लेटरल फिबुलर और इन्फीरियर लेटरल फिबुलर, और ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करते हैं पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस को। और जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है टिबिया की वो एंटीरियर से नहीं बल्कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से आती है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इट सप्लाइज द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। The question is, this muscle provide the most control of the hip joint movement while sitting। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब हिप जॉइंट मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है, जब सिटिंग पोजीशन में होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमम, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड ग्लूटियस मीडियस एंड ऑप्शन डी इलियकस। तो वन बाई वन समझते हैं मसल्स को हम सबसे पहले। इसमें सबसे पहले हम बात इलियकस के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारी इलियकस होती है ना, एलोंग विद श्वास मेजर, दो मसल होती है इलियकस एलोंग विद श्वास मेजर, ये एक कॉमन टेंडन के फॉर्म में आता है जिसे हम कहते हैं इलियो श्वास टेंडन कहा जाता है, एंड दे आर द मेन फ्लेक्सर ऑफ
व्हाट, हिप जॉइंट। ये मेन फ्लेक्सर होते हैं, मेन फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट होते हैं। हिप जॉइंट के मूवमेंट को मतलब सिटिंग पोजीशन में उतना कंट्रोल में ये नहीं आते, ये मेनली फ्लेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। सेकेंड था ग्लूटियस मीडियस के बारे में आता है। तो जो ग्लूटियस मीडियस होती है बेसिकली, ग्लूटियस मीडियस जो होती है ये बेसिकली ये सैगिंग को प्रिवेंट करता है। क्या होता है ना कि जैसे ये ले लेते हैं अपन, तो बेसिकली होता है क्या है कि जब हम एक मतलब जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं और एक जब हम पैर को बेंड करते हैं बेसिकली, तो क्या होता है ना कि हम जब एक पैर को बेंड करते हैं और फिर भी हम स्टेबल पोजीशन में हम खड़े होते हैं। होता है क्या है कि जो ग्लूटियस जो मीडियस होती है ना, वो इस साइड पे अगर मान लें इसको हम बेंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम बेंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कन्फिगरेशन आ जाएगा एक तरह से, तो कहीं कि ऐसा कन्फिग्रेशन आएगा। तो इस टाइम हम इस साइड हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग तो गिर सकते हैं ना, तो इस टाइम मतलब इस साइड में सैगिंग को प्रिवेंट करता है ग्लूटियस मीडियस। वो क्या इस साइड के ग्लूटियस मीडियस एक्ट करेगा और ये इधर मतलब मेंटेन करके रखता है, तो सैगिंग को प्रिवेंट करता है बेसिकली, सैगिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, जब हम बेंड करते हैं पैर को। तो ग्लूटियस मीडियस तो नहीं होता मूवमेंट में। सेमी मेम्ब्रेनोसस के बारे में क्या होता है कि बेसिकली ये एडक्टर ये हैमस्ट्रिंग मतलब मसल भी इसे कहते हैं, एडक्टर कंपार्टमेंट होता है, ये मेनली एडक्शन में आता है। तो ये हमारे थाई के मेनली एडक्शन में आता है, ठीक है, एडक्शन में आता है। जो हमारी मेन जो मसल होती है जो सिटिंग पोजीशन में कंट्रोल करती है मूवमेंट्स को, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस के बारे में होता है, ये जो ओरिजिन था बेसिकली ये हमारी इलियम से लेते हैं। तो हमारे क्या होता है कि ये मतलब कि सुपीरियर पोस्टीरियर आइलियम, पोस्टीरियर सैक्रम एंड सुपीरियर ग्लूटियल लाइन होती है। यहाँ पर लाइंस होते हैं बेसिकली सुपीरियर इन्फीरियर ये सब ग्लूटियल लाइंस होते हैं, तो वहाँ से मतलब होते हैं। एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइलियम और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सैक्रम से होते हैं और ये जाकर इंसर्ट होते हैं लेसर ट्रोकेंटर पर जाकर क्या होती है, जो लेसर ट्रोकेंटर वहाँ पर जाकर इंसर्ट होता है। और ये बड़ी सी एक बहुत बल्क सी मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये हमारी जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है ना, ये जो पूरी मसल होती है, ये पूरी मसल जो है ये ग्लूटियस मैक्सिमस, ये मतलब मेन मसल होती है जो हमारे क्या है कंट्रोल करती है मूवमेंट को वाइल वी आर सिटिंग। जो हम मतलब बैठे हुए पोजीशन होते हैं तो मेन मसल पूरी बल्क होती है, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप्स मूवमेंट्स को मतलब हमारे स्टेबिलिटी को भी ये इंश्योर करती है, पूरे जॉइंट्स को स्टेबल करके भी रखती है। कौन, ग्लूटियस मैक्सिमस रखती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटियस मैक्सिमस। The question is concerning the knee joint movements. There is option A, there is no active rotation of extended knee. Option B, major role of menisci is in extension flexion of knee. Option C, popliteus unlock the extended knee by producing medial rotation of femur. And option D, passive knee extension will not result in locking of the joint. So होता क्या है कि जो नी जॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट होती है बेसिकली। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट जो फेनोमेना होता है ना, दैट इज लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो और इसके अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारी मसल होती है वो पॉप्लिटियस मसल होती है। तो पॉप्लिटियस मसल जो होती है ना, ये बेसिकली हमारे नी जॉइंट होता है ना उसको अनलॉक करती है। और ये अनलॉक कैसे करती है, बाय द फ्लेक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर, ठीक है। जो हमारी फीमर होती है ना उसको ओवर द टिबिया उसका फ्लेक्शन होता है और लेटरली उसे रोटेट करती है। मतलब कि फ्लेक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया। इसका मतलब यहाँ पर पॉप्लिटियस अनलॉक द एक्सटेंडेड नी बाय प्रोड्यूसिंग मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर, नो लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसमें दे रहा है कि दे पैसिव नी एक्सटेंशन विल नॉट रिजल्ट इन लॉकिंग द जॉइंट। देखो लॉकिंग का मतलब क्या होता है, जब हम नी जॉइंट को मतलब एंटेरियरली मूव करते हैं मतलब कि एक्सटेंड करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं पैसिव, तो पैसिवली फिर उसके बाद और एक्टिव, तो फाइनली जाकर लॉकिंग हो जाती है। तो जो लॉकिंग होती है ना एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं नी जॉइंट का एक्सटेंशन होता है, पैसिव भी होता है और एक्टिव। तो यहाँ पर पैसिव नी एक्सटेंशन होता है तभी तो वहाँ पर जाके क्या होती है लॉकिंग होती है, फिर हमें अनलॉक करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या विल नॉट रिजल्ट, ये तो गलत है, यहाँ पर होगा देयर इज नो एक्टिव रोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड नी, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम नी को पूरी तरह से एक्सटेंड कर देते हैं ना तो वहाँ पर क्या हो जाता है नी की लॉकिंग हो जाती है। एक तरह से पूरी तरह से एक्सटेंड कर देंगे तो लॉकिंग हो जाती है, ठीक है। और एक बार जब नी की जब लॉकिंग हो जाती है इसका मतलब वहाँ पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल, कोई भी ऑब्वियस बात है कोई भी चीज़ को लॉक कर देंगे वहाँ पर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सो देयर विल बी नो एक्टिव रोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड नी, ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। मेजर रोल ऑफ मेनिस्काई इज इन एक्सटेंशन या फ्लेक्शन ऑफ नी।
मेनिस्काई क्या होते हैं हमारे अलग, यहाँ पर लेटरल और मीडियल मतलब कि मेनिस्कस होते हैं बेसिकली। और ये नी जॉइंट को एक तरह से ये मतलब कि एक्सटेंशन फ्लैक्शन वगैरह सब में नहीं आते हैं, ये किस में आते हैं, ये गलत है। मेनिस्काई का जो रोल होता है ना, दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है, और स्टेबलाइज करते हैं नी जॉइंट को, ठीक है। ये मूवमेंट वगैरह सब नहीं आते हैं, तो एक तरह से ये भी गलत है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो एक्टिव रोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड नी, क्योंकि जब नी पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाती है तो नी की यहाँ पर लॉकिंग हो जाती है, लॉकिंग होती है वहाँ पर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें अनलॉक करना है तो हमें फीमर को क्या करना पड़ता है, लेटरली रोटेट करना पड़ता है और फ्लेक्स करना पड़ता है, ये भी गलत है। और पैसिव एक्सटेंशन होता है तो उससे लॉकिंग हो जाती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देयर इज नो एक्टिव रोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड नी, ओके। The question is in the leg. Option A, the inferior tibiofular joint is a synovial joint. Option B, the extensor compartment comprises 4 muscles, the anterior tibial vessels and the superficial peroneal nerve. Option C, D fascia covers muscles only. And option D, 2 intermuscular septa are attached to the tibia. So सबसे पहले inferior जो हमारी tibiofular जो joint होती है, this is not a synovial joint. ये क्या होती है, एक तरह से फाइब्रस जॉइंट होती है, फाइब्रस में सिंडेस्मोसिस टाइप की होती है, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमारी जो इन्फीरियर टिबियो फिबुलर जो जॉइंट होती है वो क्या होती है, फाइब्रस जॉइंट होती है बेसिकली, और उसमें भी जो टाइप होता है वो सिंडेस्मोसिस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ये तो गलत है। सेकेंड आ रहा है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कंप्राइजेज 4 मसल्स, ठीक है, एंटीरियर टिबियल वेसल एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो ध्यान रखना है कि जो हमारी लेग की जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होती है ना, जो लेग की जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, यस ऑफकोर्स उसमें 4 मसल्स होते हैं, हाँ इसमें 4 मसल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं मसल्स यहाँ पर, टिबियलिस एंटेरियर होता है, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस होता है एंड पेरोनियस टर्सियस होता है। 4 मसल्स तो होती है, सही है, ठीक है। सेकंड करें एंटीरियर टिबियल वेसल्स होते हैं क्या, यस ऑफकोर्स यहाँ पर एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है, ठीक है, मतलब कि वेसल्स तो होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व नहीं होती है। यहाँ पर कौन सी नर्व होती है हमारे पास, यहाँ पर डीप पेरोनियल नर्व होता है, ध्यान रखना है, डीप पेरोनियल नर्व होती है, ओके। तो ये तो हमारा गलत हो गया। 2 इंटरमस्कुलर सेप्टा आर अटैच टू द टिबिया, टिबिया से 3 इंटरमस्कुलर सेप्टा अटैच होती है, कौन कौन सी होती है, एक एंटेरियर होती है, एक पोस्टेरियर होती है और एक ट्रांसवर्स होती है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। 3 होती है यहाँ पर सेप्टा। डी फेशिया कवर्स मसल्स, यस डी फेशिया मोडिफाइड होती है और ये मसल्स को कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो हमारा ऑप्शन हुआ दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डी फेशिया कवर्स मसल्स ओनली, ओके। द क्वेश्चन इज दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग द इनर्वेशन ऑफ लोअर लिम्ब। पहला कह रहा है कि डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई पेरोनियस टर्सियस, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई स्किन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टो, कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई नो मसल्स इन लेग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या करें, डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई एक्सटेंसर। तो देखो याद रख, डीप जो हमारी पेरोनियल जो नर्व होती है बेसिकली किसकी ब्रांच होती है, कॉमन पेरोनियल होता है क्या, शियाटिक नर्व डिवाइड करती है, शियाटिक नर्व होती है, डिवाइड करते हैं टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल। फिर कॉमन पेरोनियल होता है एट द नेक ऑफ फिबुला के पास क्या होता है, ये डिवाइड कर जाते हैं सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। और ये हमारी जो डीप पेरोनियल जो होती है वो बेसिकली पास करती है एक्सटेंसर रेटिनोकुलम से, मतलब कि कहीं ना कहीं ये हमारे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में होती है, एक्सटेंसर कंपार्ट जिसे हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। तो ये एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स को सप्लाई करती है, तो क्या एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को सप्लाई करते हैं, यस ऑफकोर्स। डीप पेरोनियल नर्व हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हमारे इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल होती है, मींस ये एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को सप्लाई करती है। पेरोनियस टर्सियस को भी सप्लाई करती है, यस ऑफ कोर्स, ये पेरोनियस पेरोनियस टर्सियस को भी ये सप्लाई करती है, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई नो मसल्स इन लेग, यस कॉमन जो हमारी पेरोनियल जो नर्व होती है ना वो लेग के अंदर कोई भी मसल्स को सप्लाई नहीं करती है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई स्किन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोस, जो हमारे डॉर्सम ऑफ फुट होता है ना बेसिकली, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, जो डॉर्सम ऑफ फुट की बात करें अपन यहाँ पर देख सकते हैं इसको
ये हमारा डॉर्सम ऑफ फुट हो गया बेसिकली। तो इसमें ये यहाँ पर देखेंगे ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड टो का बीच का जो स्किन होता है ना, ये स्किन दिस इज सप्लाइड बाय द डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व। एंड बाकी जो भी होती है ना ये स्किन, ये बाकी जो भी स्किन तो ये सब दे ऑल आर सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। इसका मतलब कि सुपरफिशियल पेरोनियल सप्लाई स्किन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, ये गलत है, दैट इज सप्लाइड बाय द डीप पेरोनियल। बाकी जो भी स्किन होती है डॉर्सम ऑफ फुट की, डॉर्सम ऑफ फुट की वो कौन सप्लाई करती है, हमारी सुपरफिशियल पेरोनियल सप्लाई करती है। सो हियर द इनकरेक्ट हमारा जो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है। ओके, the question is the tibial nerve option A has one sensory and 5 motor branches in the popliteal fossa. Option B found deep to flexor digitorum longus in the calf. Option C when injury result in anesthesia of the dorsum of foot. And option D found between the tendon of tibialis posterior and flexor digitorum longus passing behind the medial malleolus। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी टिबियल जो नर्व होती है बेसिकली शियाटिक नर्व की ब्रांच होती है, ये हमारा पोप्लिटियल फोसा होता है। ये पोप्लिटियल फोसा में एंटर करती है हमारी नर्व, दैट इज़ शियाटिक नर्व। वो डिवाइड कर जाती है दो में, ठीक है। एक तो हमारी होती है ये कॉमन पेरोनियल, ये हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व होगी, और ये एक जो होती है हमारी ये जो होती है बेसिकली ये हमारी टिबियल नर्व होती है, ठीक है। अब ये जो टिबियल जो नर्व होती है ना ये कंटिन्यू करती है ऐसे, ठीक है, और ये पोप्लिटियल फोसा में ही देखेंगे सप्लाई देती है बेसिकली, ब्रांचेस देती है यहाँ पर 1 2, ठीक है, ये होता है। इनकी नेमिंग अपन करते हैं। सबसे पहले ये हमारी कौन सी नर्व होती है, शियाटिक नर्व, दैट विल डिवाइड इनटू द कॉमन पेरोनियल एंड दिस विल बी द टिबियल नर्व, ठीक है। फिर टिबियल नर्व के ब्रांचेस होते हैं, कौन कौन सी सप्लाई करती है, तो ये प्लांटेरिस को सप्लाई करती है, प्लांटेरिस मसल्स को सप्लाई करती है। ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस को सप्लाई करती है। ये पॉप्लिटियस को सप्लाई करती है। ये मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस को सप्लाई करती है, और ये नी ज्वाइंट को सप्लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी जो टिबियल जो नर्व होती है उसकी पॉप्लिटियल फोसा में ये जो थी हमारी बेसिकली पॉप्लिटियल फोसा होती है। ये जो फोसा है डायमंड से फोसा, इसे हम पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। तो पॉप्लिटियल फोसा के अंदर 5 मोटर ब्रांच देती है। एक प्लांटेरिस को सप्लाई करते हैं, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस को सप्लाई करती है, ठीक, प्लांटेरिस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, पॉप्लिटियस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस एंड नी ज्वाइंट। टोटल 5 ब्रांचेस देती है जो मोटर ब्रांचेस होती है। और एक जो होती है सेंसरी ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं सूरल नर्व कहा जाता है। ये सेंसरी ब्रांच होती है बेसिकली, ठीक है। तो टिबियल जो नर्व हैज़ 1 सेंसरी एंड 5 मोटर ब्रांच, ये सब कोर्स ये सही है। इट फाउंड डीप टू फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस इन काफ। नहीं, टिबियल नर्व जो होती है ना फ्लेक्सर जो मतलब कि डिजिटोरम जो लॉन्गस होता है उसके डीप में नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ बेसिकली ये रन करती है, आगे में पढ़ेंगे भी कि एक फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होती है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से पास करती है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में जाते हैं ना तो उसमें अरेंजमेंट होता है, मतलब कि लेटरल टू मीडियल हम जाते हैं, लेटरल टू मीडियम। तो अरेंजमेंट कैसा होता है, पहले होता है टिबियलिस पोस्टेरियर, फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस होती है, फिर पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी होती है, फिर हमारी टिबियल नर्व हो जाती है, और फिर हमारी फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस होता है। तो देख सकते हैं 2 हमारी मसल टेंडन होती है, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, उन दोनों के बीच में पास करती है हमारी टिबियल नर्व। तो टिबियल नर्व फाउंड बिटवीन द टेंडन ऑफ टिबियलिस पोस्टीरियर एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, नो, टिबियलिस पोस्टीरियर और उसके बीच में नहीं होती, बल्कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस के बीच में। ये गलत स्टेटमेंट है, और इसके डीप में पास नहीं करती है बल्कि उसके साथ उन दोनों के 2 टेंडन के बीच से पास करती है, ये भी गलत होता है। एंड इट व्हेन इंजरी इट विल रिजल्ट इन द एनेस्थीसिया ऑफ द डॉर्सम ऑफ फुट। तो बेसिकली जो डॉर्सम ऑफ फुट होती है ना, तो जो डॉर्सम ऑफ फुट होता है तो उसमें मतलब कि मेन जो सप्लाई आती है वो बेसिकली सुपरफिशियल पेरोनियल से आती है। फर्स्ट एंड सेकेंड टो के बीच की जो स्किन होती है ना, तो हमारा डॉर्सम ऑफ फुट जैसे इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड टो के बीच का जो स्किन होता है इसे सप्लाई करती है हमारी डीप पेरोनियल नर्व, एंड बाकी सबको सप्लाई करती है, ये सब पूरा जो होता है ये सबको ये सप्लाई करती है कौन, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है बेसिकली, ठीक है। तो
तो यहाँ पर टिबियल अगर नर्व की इंजरी थी तो उससे डॉर्सम ऑफ फुट में कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं होगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। सो करेक्ट यहाँ ऑप्शन हुआ दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टिबियल नर्व हैज 1 सेंसरी एंड 5 मोटर ब्रांचेज इन द popliteal fossa. The question is the largest bone in the human body is option A tibia, option B femur, option C spine and option D skull. तो सबसे पहले मतलब कि ऑब्वियस सी बात है अब सबको, मतलब ये लार्जेस्ट जो हमारी बोन थी हमारे बॉडी की कौन होती है, फीमर होती है। तो टिबिया के बारे में क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारी जो टिबिया होती है बेसिकली ये हमारी लेग की बोन होती है, लेग बोन होती है, और ये भी एक तरह से लॉन्ग बोन में आती है। लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन होता है बट दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट बोन, दिस इज नॉट द लार्जेस्ट बोन, दिस इज द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन थी इसका मतलब, और ये हमारी जो लेग में बेसिकली मीडियली प्रेजेंट होती है, मीडियली प्रेजेंट होती है। इसमें भी वही होगा, अपर एंड होगा, लोअर एंड होगा, इंटरवेनिंग मिडिल में क्या होती है, शाफ्ट होती है बेसिकली। अगर हम फीमर की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है एंड ये भी एक तरह से टिपिकल लॉन्ग बोन होती है। तो इसमें भी क्या होती है, अपर एंड, लोअर एंड और इंटरवेनिंग यहाँ पर शाफ्ट होता है मिडिल में, ये होती है, ठीक है। स्कल के बारे में, स्पाइन एंड स्पाइन जो होता है बेसिकली वो होती है हमारे मतलब कि जो भी मतलब वर्टिब्रास होते हैं उनमें, तो उनमें बेसिकली स्पाइन निकलते हैं, तो हमारी तो एक तरह से वो लार्जेस्ट बोन में तो कभी नहीं होंगे। एंड स्कल के बारे में तो स्कल में भी बहुत सारी बोन्स होती है ना, एंड वो बोन्स होते हैं एक दूसरे से सूचर्स के थ्रू, बेसिकली वहाँ पर फाइब्रस जॉइंट होता है, सूचर्स होता है, उसके थ्रू ये फ्यूज होते हैं और एक क्रेनियल कैविटी मतलब क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। और ये एक तरह से फ्लैट बोन में आता है, फ्लैट बोन की टाइप होती है। सो हमारे बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है वो हमारी फीमर होती है, ठीक है। एंड फीमर से क्या होता है ना, कभी कभी ये था फीमर का ऐसा मतलब अगर देखें तो इसका जो अपर जो एंड होता है ना इसका, यहाँ पर कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, तो एवेस्कुलर वहाँ पर नेक्रोसिस वगैरह सब भी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे बॉडी की सबसे जो लार्जेस्ट बोन होगी दैट इज फीमर, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। The question is the thinnest bone of the human body is option A incus, option B stapes, option C fibula and option D malleus. तो इसमें जो हमारी malleus, incus और stapes होते हैं, these all are the what ईयरोसाइकल्स होते हैं, और ईयरोसाइकल्स बेसिकली इरेगुलर बोन्स के अंदर आती है। ये हमारे थिनेस्ट बोन नहीं थे, हमारी बॉडी की जो सबसे थिनेस्ट बोन होती है वो हमारी फिबुला होती है बेसिकली, ठीक है। ये जो होते हैं ये सब ईयरोसाइकल्स होते हैं और ये हमारे इरेगुलर बोन्स होते हैं, ठीक है। तो these all three are इरेगुलर बोन्स और ये ईयर और साइकल्स होते हैं, ठीक है। मैलियस, इंकस और स्टैपीज, इन दोनों के बीच में होती है हिंग जॉइंट होती है बेसिकली, या फिर साइनोवियल हिंग जॉइंट प्रेजेंट होती है, और इन दोनों के बीच में साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। और ये जो ईयर और साइकल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, एम्पलीफाई करते हैं साउंड को, जो भी हमारे इंटरनल ईयर में जा रहा है ना उसको एम्पलीफाई करते हैं बेसिकली। वाइल अगर फिबुला की बात करें तो दिस इज द थिनेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, और ये बेसिकली लेग बोन होती है, लैटरली प्रेजेंट होती है, और इसमें एक टिपिकल एक लॉन्ग बोन होती है, टिपिकल लॉन्ग बोन होती है। और टिपिकल लॉन्ग बोन इसका मतलब इसमें अपर एंड होगा, लोअर एंड होता है एंड इंटरवेनिंग शाफ्ट होती है। सो यहाँ पर थिनेस्ट जो हमारे बोन थी बॉडी की फिबुला, सो करेक्ट ऑप्शन बोलिए ऑप्शन नंबर सी।